हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज है संडे और संडे के दिन क्या होता है? संडे मोटिवेशन होता है। और इस संडे मोटिवेशन में जो भी हम टेक्निक डिस्कस करते हैं वो डेफिनेटली आपकी रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगी। आज का जो हमारा टेक्निक है वो आपका रिजल्ट कम से कम 15 to 20% तक इंक्रीज कर सकता है। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो। देखिए, आपको जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको, यानी अच्छी तरह से गाइड करेंगे, पर पढ़ना तो आपको है। यानी हमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, दोपहर के वक्त निकालते हैं, या बहुत लोगों को जो ये टाइम है वो रात में मिलता है टाइम। भाई क्या होता है, हम पूरा दिन स्कूल जाते हैं सर, फिर क्लास अटेंड करते हैं, फिर रात में सेल्फ स्टडी करते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी जब हम रात में करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी थकी हुई रहती है, तो पढ़ाई उतनी एफिशिएंसी से नहीं होती है। दूसरा बात, अगर मान लो आप रात को कर रहे हो या दोपहर को पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है इस समय। क्या डिस्ट्रैक्शंस होंगी? मान लो आप पढ़ने बैठ गए, आपके फ़ोन पे यानी कोई मैसेज आ गया, उसमें हम खो गए। आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसमें खो गए। अगर घर पे बेल बजती है, पता होता है कि सुबह यानी इस टाइम पे दूध वाला होता है, फिर भी बच्चे बाहर उठ के निकलते हैं। टीवी पे कोई अच्छा सॉन्ग है तो उधर क्या हो गया, अरे 5 मिनट से क्या होगा, मम्मी बैठ गए, एक सॉन्ग चला, दूसरा तीसरा, उधर खो गए। मम्मी ने कुछ अच्छा पकाया है, उसकी खुशबू आ गई, हम चले गए किचन में, खाया पिया, फिर क्या हो गया, पढ़ाई से यानी वो ख्याल है वो निकल गया। तो इससे क्या होता है, जो सुबह की पढ़ाई है, दोपहर की पढ़ाई है, इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। सबसे एफिशिएंट पढ़ाई होती है अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई। देखिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो पूरा घर सोया हुआ है। आपके भाई बहन जो सुबह के वक्त आपको डिस्टर्ब करते हैं कई बार जो बच्चे होते हैं, या खुद मैं भी था, हम 1 BHK में रहते थे, तो क्या होता है, क्या हम यानी स्टडी के लिए अच्छी स्पेस नहीं मिलती है। तो जब सुबह होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं, तो क्या होता है, हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह 6 बजे 5 बजे तो आपका यानी भाई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आपका फ्रेंड आपको फ़ोन नहीं करेगा, टीवी नहीं चलेगी, दूध वाला नहीं आएगा, कुछ खाना नहीं पकेगा। तो ये क्या होता है, सुबह का टाइम बहुत ही बेहतरीन होता है। इससे आप डबल एफिशिएंसी से पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करोगे तो। पर अभी सबसे अच्छा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है, बहुत लोग बोलते हैं सर आपने बोला हमको ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, पर सुबह उठना हमसे होता ही नहीं है। सुबह उठना हमसे यानी बिल्कुल हम उठ ही नहीं पाते। हमने बहुत बार ट्राई किया है। देखिए, सुबह उठने का जो टेक्निक है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सुबह उठना इतना आसान नहीं है। मैंने बोल दिया, आपको अच्छा लगा, पर उसका जो यानी उठने का जो टेक्निक है वो एक दिन पहले ही चालू हो जाना चाहिए। आज मैं मान लो 12 बजे मैंने वीडियो देखा, 12 बजे सो रहा हूँ और मैं सुबह 4-5 बजे उठने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आप बच्चे हो, टीनेजर्स हो, 16-18 साल के हैं, तो 16-18 साल के बच्चों को कम से कम 6 से 7 घंटा मिनिमम नींद चाहिए ही। क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटा मिनिमम नींद नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी में थकावट आ जाएगी। आज की नींद कल कैरी फॉरवर्ड होगी। या आप मान लो उठ भी गए सुबह तो 2 घंटे पढ़ भी लिया तो उसके बाद आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, पूरा दिन ड्रेन्ड आउट चले जाएगा, पूरा दिन में दूसरा कुछ काम नहीं होगा, तो फिर सुबह उठने का कुछ फायदा नहीं होगा। या 2-3 दिन आपने अपने बॉडी को पुश भी किया, चौथे दिन आप बीमार पड़ोगे ही। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें पहले तो अगर आपने सुबह उठने का प्लान बनाया हुआ है तो सबसे पहले एक दिन पहले से ही उसको डिसाइड करना है कि आज मैं क्या करूँगा। बेड पे 9 बजे जाऊंगा, या अगर मुझे 4 बजे उठना है तो 9 बजे सोना होगा, तो 9 से 4 मेरी 7 घंटे नींद होगी। तो पहले दिन आप बेड पे जाओगे तो यानी आपकी बॉडी को तो आदत है 10, 11, 12, 1 बजे सोने की। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको नींद ही नहीं आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले दिन आपको तकलीफ होगी, पर बेड पे आप जाओगे तो क्योंकि क्या हो गया है, आपकी बॉडी एक रूटीन में आ गई है जिसमें आप लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो। पर अभी जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, तो पहले तो आपको 9 बजे बेड पे जाना है। मान लो पहले दिन क्या हो गई, थोड़ी सी नींद लेट आएगी, पर आएगी तो सही, थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटे के बाद नींद आना खुद ही शुरू होगी। दूसरा कुछ काम नहीं होगा, आप डिटरमाइन करोगे, अपने ख्याल अपने उस गोल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे कि हमको जल्दी सोना है, तो आप जल्दी सो पाओगे।
और 9 बजे अगर आप सोओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, 9 बजे सोने के बाद 6-7 घंटे की नींद के बाद खुद ही आपकी बॉडी क्या होगी, रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी। आप 4-5 बजे उठना शुरू करोगे। जैसे ही 4-5 बजे उठ गए, आपने क्या किया, सबको तो चाय वगैरह बनानी आती है, चाय वगैरह आपने बनाई और ब्रश वगैरह करके चाय फ्रूट वगैरह खाया, जो भी आपको पसंद आता है, और पढ़ाई पे बैठे। और कल जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है वो अगर आप रिवाइज करोगे तो गारंटी है कि 100% वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जो कॉन्सेप्ट और आपकी जो पढ़ाई होगी, आप खुद महसूस करोगे कि मैं 2 घंटे वैसे बैठता हूँ तो आधा ही लेसन कंप्लीट हो रहा है, पर अभी मेरे 2 लेसन कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो आपको सुबह उठने के बाद आपको फिर भी ड्राउजीनेस होता है, तो क्या करना है, एक सब्जेक्ट ऐसे पकड़ना है जिसमें वर्किंग माइंड का ज़्यादा हो, जैसे मैथ्स कर लिया, फिजिक्स के सम्स कर लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, नींद भाग जाती है। वो थोड़ा देर किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट जो हैं, मान लो जिसमें स्टडी ज़्यादा करना है, मेस्मराइजिंग ज़्यादा करना है, वो पीछे वाले पार्ट के लिए रखना है। ये एक रूटीन सेट करना है। देखिए, आज आप 4 बजे उठोगे तो डेफिनेटली दूसरे दिन जब पूरा दिन आपका काम में चले जाएगा तो डेफिनेटली आपको 9 बजे खुद ही नींद आने लगेगी। और इस तरह से 2-3-4 दिन आपको कष्ट होगा और धीरे धीरे बॉडी आपकी जब रूटीन में आ जाएगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके रिजल्ट में कम से कम 15-20% वृद्धि होगी। और इसमें क्या हो जाएगा, जब सोने जाओगे कई बार आपके मन में ख्याल आएगा, नेगेटिव थॉट, अरे इतने बजे जल्दी सोऊं क्या मैं। अगर आप सोने गए, कोई टीवी देख रहा है आपका भाई, उसका आवाज़ आएगा, कोई फ्रेंड फ़ोन करेगा, तो इस सब नेगेटिव थॉट्स पे आपको लगेगा कि अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। देखिए, रिजल्ट आपको खुद को लाना है और किसी को रिजल्ट नहीं लाना है। तो आपके मन में सबसे पहले आपने सोचना है, नहीं ये बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं। और आपको आज से करना शुरू करना है और एक पॉजिटिव थॉट लाना है। अगर नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेन आपको 100 रीजंस देगा नहीं करने के। नहीं, पागल है क्या तू, तेरे सब दोस्त 9 से 10 पबजी खेलते हैं, तू बैठा हुआ है, सो रहा है। अरे आपके भाई बहन टीवी देख रहे हैं, मम्मी पापा यानी बाहर है, बातें कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपको 100 बहाने देगा बाहर खींचने के रूम से, तो तू भी जा। तब आपके ब्रेन में एक ही होना है कि मेरे लक्ष्य को मेरे को पाना है, खुद को पाना है, मेरे को सबसे आगे बढ़ना है, तो मुझे सोना है। और ये सोना आसान है, ये क्या बड़ी बात है, 7 घंटे तो मेरी नींद हो रही है ना, मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा। और ये आपके ब्रेन को आपको ट्रेन करना है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में बहुत बार बोलता हूं कि इट हैज अ अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, तो आपको उस बॉडी को ट्रेन करना है। 4-5 दिन में आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी। जैसे ट्रेन हो जाएगी बॉडी, आप खुद जल्दी सोओगे, खुद जल्दी उठोगे, तो डेफिनेटली और यानी आपको खुद में मजा आने लगेगा। आपके रिजल्ट जब रिफ्लेक्ट होंगे, आपको पता चलेगा कि इस टेक्निक से मेरे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप खुद मोटिवेटेड होके जल्दी उठने का प्रयत्न करोगे और इस तरह से आप अपना रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो आज की टेक्निक यही है, बहुत सिंपल टेक्निक है। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किए हैं। मैं खुद 9th, 10th, 11th, 12th फर्स्ट यानी इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल खुद मैं यानी 9 बजे सोया हूँ और 4 बजे उठा हूँ। ये मैं खुद से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप डबल एफिशिएंसी से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। और आप आज से ही ये रूटीन बनाना शुरू कीजिए। और आज का टेक्निक यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ में इस टेक्निक से क्या फ़र्क आया है। जय हिंद दोस्तों।